Dear student, it is the class 12 subject maths. Today I will tell you about the invertible matrices. Invertible matrices. So just to see, let A be the ABA square matrix of order M या n जो भी ले लो. Let A be the ABA square matrix of order M. Then there exists a matrix B of the same order such that AB equal BA equal I. Then B is called inverse of BRS, inverse of E. Then B is called inverse of A, and also A is called inverse of E. Inverse of, dear student, pay attention. ABA स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर है. हमने मान लिया A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है. Then there exists a matrix B of the same order. तब वहाँ भी एक दूसरा मैट्रिक्स अगर एग्जिस्ट करे, इफ एग्जिस्ट, ठीक है ना. अगर दूसरा मैट्रिक्स B एग्जिस्ट करे, कंडीशन ये है कि उन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करें तो AB इक्वल BA इक्वल I, वेयर I इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर. ठीक है ना. अगर ऐसा आता है तो B इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ A एंड A इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ, ठीक है, इफ दैट पॉसिबल, अदरवाइज नो. तो दैट इज इसका एक, जब हम लोग कहेंगे कि B इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ A, तो इसका मतलब क्या होगा, B इक्वल A इनवर्स. B को क्या कहा जाएगा, तो उसी सेंस में हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं रिलेशन को, A इनवर्स इक्वल A इनवर्स A इक्वल I. जरा ये कंसेप्ट हमने इसलिए बताया कि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट थ्योरम दी गई है, तो वो वही बात लिखी है, B इज द इनवर्स ऑफ A. तो B इज द इनवर्स ऑफ A मतलब B बराबर A इनवर्स. तो इसका मतलब क्या होगा, AB बराबर BA बराबर I, तो B की जगह A इनवर्स. ठीक है ना. तो ये आपका एक फैक्ट हुआ. लेकिन इसके लिए एग्जाम्पल देना है आपको, क्या ऐसी मैट्रिक्स मिलती हैं या नहीं. तो जस्ट टू सी एग्जाम्पल, A इक्वल ले लो. अब A आपका क्या है, 2 3 1 2 2 3 एंड B बराबर क्या होगा, 2 - 3 - 1 2 - 3 - 1. ये B ले लो. तो डियर स्टूडेंट पे अटेंशन, ये आपके मैट्रिक्स ले लीजिए. इनका देखो जरा याद रखने के लिए, डायगोनल एलिमेंट सेम है, ठीक है, और बाकी भी सेम है, केवल साइन बदले हुए. चलिए, अगर आप एक याद कर लेते हो तो भी अपना लिख सकते हो. लेकिन अब यहाँ पे जांच ये करना है कि क्या इनका प्रोडक्ट I आता है. तो जस्ट टू सी,
log ए बी इक्वल ए लिख लो आप और इंटू बी लिख लो। चलो जरा ए कितना है 2 3 और 1 2 और ये भी आपका 2 3 1 2 और यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, क्लियर ना? ये ले लिया। अब इनका मल्टीप्लाई करोगे तो देखो जरा, मल्टीप्लाई मैंने बताया क्या होता है, रो टू कॉलम। तो जस्ट टू सी 2 दूना 4 प्लस माइनस 1, ठीक है ना? नो 2 दूना 4 3 बन जाए 3 और माइनस 1 इंटू 3, या ये आ जाएगा कितना 3 एकम 3 माइनस 3। चलो अब जरा इसका इससे करो तो ये आ जाएगा -6 और 3 2 6, ठीक है? अब इसे इधर क्लोज कर दो। अब इसका नंबर लगेगा 1 2 और 2 2 2 1 जाए तो ये आपका कितना हो रहा है प्लस -2 कितना हो गया। अब इसका इसमें -3, ठीक है ना? और 2 2 जा 4 करस्पॉन्डिंग करते हैं ना, रो टू कॉलम करते हैं और रो में लिखते हैं, ठीक है? जब तक पूरा कंप्लीट नहीं होता है। तो जस्ट यू सी हियर, देखो ना अब ये आपको क्या आ जाएगा, जस्ट यू सी ये यहाँ पे 1 बचेगा, देखो ना, और यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे 1। तो देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसी को कहते हैं जिसका डायगोनल का एलिमेंट 1 1 हो और बाकी सब 0 ऑफ द सेम ऑर्डर। इसका भी ऑर्डर क्या है 2 by 2 या केवल 2 लिख देते हैं हम लोग, क्योंकि दे आर द सेम, नंबर ऑफ रोज इक्वल नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है? दैट इज स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। तो आपने क्या देखा, दैट इज ए बी इक्वल आपका क्या निकल आया आई, ठीक है? सिमिलरली अभी आपको और निकालना है, यू मे डू अकॉर्डिंग योरसेल्फ। सिम क्या होता है स्पेलिंग बोलना, सिमिलरली SIMLARLY, सही है? सिमिलरली BA इक्वल आई और आपको प्रूव करना है, ठीक है ना? ऐसा पहले B लिखना है यहाँ पे, फिर तब भी वो इतना ही आएगा। तो अल्टीमेटली यू कैन से क्या कह सकते हो, AB इक्वल BA इक्वल आई, चलिए ये हो गया। तो इसका मतलब जो B है ना वो क्या कहलाएगा, इनवर्स ऑफ A, या फिर A कहलाएगा इनवर्स ऑफ B, ऐसे भी कह सकते हो। तो B की जगह हम A इनवर्स लिख सकते हैं, तभी तो रिजल्ट क्या बन जाता है, A इनवर्स इक्वल I, या फिर और हिंदी में लिखिए और A इनवर्स A इक्वल, बात वही है। यहाँ पे हमने क्या अल्टीमेटली प्रूव किया, B इज द इनवर्स ऑफ A। तो इसका मतलब B इक्वल A इनवर्स, इसका मतलब, ठीक है? तो डियर स्टूडेंट, यू मे write and learn definition with concept, with example, with explanation. Clear? Tomorrow I will ask to all this definition, that is invertible matrices, inverse of matrix. Clear? So tomorrow I will discuss about the theorems based on inverse of matrix या invertible matrices. इन्वर्टिबल मैट्रिसेस पे से संबंधित थ्योरम हम लोग कल डिस्कस करेंगे। थैंक्स, ओके, विश यू।